हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ग्राउंड जीरो क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो बहुत नजदीक आ चुके हैं। 27-28 से हमारे बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं और इससे आपके 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में हर बार रिपीट होता ही होता है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपके सामने मैं लेके आया हूं ये क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम करने से पहले इसमें जो कुछ खास चीजें हो जाती हैं वो ये हो जाती हैं कि हमें ये जानना होगा, जैसे मैंने यहां लिखा है जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर 1 हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अब शुरुआत करें, मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, हम इसको मान के चलेंगे। अगर हम ये सिद्ध करने में फेल हो जाते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इट मींस वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, तब अगर ये परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q इक्वल टू मैंने लिख दिया √2। तो मैंने यहां लिखा जैसे p और q, या जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। अगर हम ये प्रूव करने में फेल हो जाते हैं कि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य नहीं है p और q, तो ये अपने आप ही संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों में वर्ग हमने किया। तो दोनों पक्षों में जैसे मैं वर्ग करूंगा तो p/q का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। p/q का होल स्क्वायर, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूं तो p अपनी पावर लेके जाएगा और q अपनी पावर लेके जाएगा। तो p का स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहां सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास। तो p²/2 इक्वल्स टू q स्क्वायर हो गया। तो इस 2 को इधर ले आए और q को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कोई चीज अगर डिवाइड में होती है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। तो मैंने इसको बना दिया बेटा इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से हम देख सकते हैं, जो इक्वेशन मैंने ये फर्स्ट बनाई है, इससे हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है, और तब 2 p को भी विभाजित करेगा। ये लाइन जो है वो अधिकतर बच्चों के समझ में नहीं आ पाती है कि ये क्या होता है। तो अगर 2p² को डिवाइड कर रहा है और 2p को भी विभाजित करेगा, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ पाता। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं। अगर 2 और 2 का स्क्वायर जो है वो है 4, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 2 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये चीज यही हो जाती है कि 2 अगर p² को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा। माना कि p इक्वल्स टू 2m है। अब मैंने p के इक्वल क्यों लिया? क्योंकि 2 ने पहली वाली इक्वेशन में p² को डिवाइड किया था, तो जिसमें वो पहली बार जिस चीज को डिवाइड कर देगा उसी के इक्वल में हमें मानना होता है 2m। ठीक है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तब p का मान हमने समीकरण 1 में रखा। जैसे इस p की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 था p²/2 इक्वल टू q²। अब मैंने क्या किया, इस p की वैल्यू को 2m को मैंने p की जगह रखा, तो p का था स्क्वायर, तो इस वैल्यू का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब अगर इसका ब्रैकेट हटा देते हैं तो हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर ये आ जाएगा m²। अपॉन में 2 मैंने इसको कट किया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमें यहां से 2m² इक्वल्स टू q² मिलेगा। m² इक्वल टू, यहां 2 मल्टीप्लाई में इधर इस साइड आकर किसमें हो जाएगा? 2 इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाती है सेकंड। अब मैंने देखा कि अब समीकरण सेकंड से मैं देख सकता हूं, यहां से मैं देख सकता हूं कि 2 जो है वो q² को डिवाइड कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है, तो 2 q को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इस चीज को मैंने आपको, जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा था और p को भी डिवाइड कर रहा था तो वो क्यों कर रहा था। अब समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने देखा कि जो 2 था वो p² को भी डिवाइड कर रहा था और q² को भी डिवाइड कर रहा था। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि p और q सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। लेकिन यहां क्या आ रहा है? 2।
तो इट मींस ये हो गया कि अतः P और Q सहवास संख्याएं नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा हमारी जो गलत या त्रुटिपूर्ण जो हमने कल्पना की उसके कारण हुआ कि √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये हमने शुरू में ही माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः इस सब चीजों से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से निष्कर्ष ये निकला कि √2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और यहां पे हमारा क्वेश्चन ये सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन के लास्ट में आपको बताऊंगा कि √2 की जगह अगर √3 आ जाए या 5 आ जाए या 7 आ जाए तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में जहां भी मैंने 2 लिया है वहां अगर यहां √3 आ जाता तो वहां आप 3 ले लेंगे, और अगर 5 आ जाता है तो आप हर जगह 5 ले लेंगे, और 7 आ जाता तो हर जगह 7 ले लेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ भी इस चीज में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारी के सारे क्वेश्चन जो आप यहां पे मानेंगे वो यहां पे प्रूव हो जाएंगे। थैंक यू।